हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल बीइंग इंजीनियर। गाइज मैं आज आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आ गया हूँ। इस वीडियो में गाइज हम लोग बात करेंगे अपने कॉलेज के बारे में। अभी हमारे मित्रगण यहाँ पे इकट्ठा हो चुके हैं, तो चलिए इनसे बात करेंगे। उससे पहले गाइज, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो चलिए मैं अभी एक एक से सबसे बात करेंगे एक एक करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन हो जाए। My name is Vivek Sigarwal and I am from GRA University. I am pursuing my BTech in Mechanical Engineering. Yes. मेरा नाम जयंत है और मैं बीटेक सीएस से हूँ और मेरे कॉलेज का नाम भी जीएलई है। मेरा नाम ऋषभ है और मैं फिरोजाबाद से हूँ। मेरा कोर्स है मैकेनिकल और मैं सेकंड ईयर में हूँ। तो जोर से बोलो ना। Hello friends, my name is Shivam Parasar. I am from Agra, which is famous for Taj as well as Penta stores. If I talk about my education, I have completed my 10 plus 2 from Saraswati Vidya Mandir, and now I am pursuing BTech first year CS from GLA University Mathura. I am Ashutosh. I am from Tundla. I am pursuing BTech CS in GLA University. My name Naveen Chaudhary from Mathura. My branch electrical diploma. ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। तो गाइज सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा, अभी जो करंट हम लोग आए हुए हैं, लॉकडाउन के बाद हम लोग कॉलेज ऑफलाइन मोड में अटेंड कर रहे हैं। तो मैं बात करना चाहूँगा सबसे पहले, आपने अपना क्या नाम बताया था? शिवम पारासर। शिवम जी से। तो शिवम जी, आप मुझे ये बताओ कि ऑनलाइन मोड जो एग्जाम क्लासेस होती थी और अभी जो ऑफलाइन मोड में चल रही है, तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? ऑनलाइन मोड क्लासेस में क्या था कि हम जो सर हमें समझा रहे हैं, तो उसमें कभी कभार क्या कनेक्शन प्रॉब्लम हो जाती थी, तो हमारा कनेक्शन कटने की वजह से हम आगे का जो है समझ नहीं पाते थे। लेकिन ऑफलाइन मोड में क्या है कि हम सर से इंटरेक्ट कर पाते हैं, आपस में सामने से उनसे बात कर पाते हैं, कोई डाउट है पूछ पाते हैं, तो हमें ज़्यादा सर के सर पूछने में और समझने में आसानी होती है। यही चीज़ मैंने फील किया ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस। जी, इसने बहुत अच्छी बात बताई है। तो अब मैं ऋषभ भैया से पूछना चाहूँगा, जो इनका अभी लगभग सेकेंड ईयर है, तो 2 साल लगभग होने वाले हैं। तो सबसे बड़ी कमी जो आपको लगी जीएलए में, वो क्या था? इनका साले को पोर्टल ही सही नहीं है। तो भाई साहब का कहने का मतलब है कि जो इनका जो पोर्टल है या सर्वर प्रॉब्लम होती है, तो उनका कैपेसिटी बहुत ही कम है। अगर एक सारे बंदे, मतलब कि जो हमारे कॉलेज में 12,000 स्टूडेंट है, अगर सारे एक साथ लॉगिन करते हैं तो वो मतलब थोड़ा सा बहुत स्लो हो जाए। और अभी जो रिसेंटली एग्जाम हम लोगों का हुआ है, तो उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लमें आई। मॉर्निंग का जो एग्जाम शिफ्ट था वो सही चलता था, और शाम में डेली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती थी। कभी सर्वर प्रॉब्लम आ गई, तो कभी कुछ। तो ये मतलब इनको ध्यान देना चाहिए था। कोई बात नहीं। तो अभी हमारे ये जयंत भैया हैं, तो इनसे मैं पूछता हूँ कि आपको आए हुए कितने दिन हो गए कॉलेज अटेंड करते हुए? वैसे करीब 15 दिन हुए हैं मुझे कॉलेज अटेंड करते हुए, वो भी ऑफलाइन दिन। ओके, तो आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी कॉलेज में? वैसे कॉलेज का जो है एनवायरनमेंट भी सही है और बिल्डिंग स्ट्रक्चर भी सही है उसका, और क्लासेस भी अपने आप में अच्छी हैं। अच्छा, तो फिर आपको कुछ कमी महसूस हुई? कभी हाँ, इंटरनेट का इशू रहता है क्लासों में, इंटरनेट वाईफाई एक्सेस नहीं हो पाता है हर क्लास में, और थोड़ा वाईफाई का सिस्टम खराब। जी, जैसा कि यहाँ बोलते हैं कि कॉलेज कैंपस पूरा वाईफाई है, तो ऐसा नहीं है। कुछ ही बिल्डिंग, जैसे कि फर्स्ट ब्लॉक में जो है वो हर जगह आपको वाईफाई मिल जाएगी, लेकिन इनका 7th ब्लॉक में शायद क्लासेस लगती होगी, तो वहाँ पे वाईफाई की सुविधा नहीं है। तो ये इनका ये डिमेरिट है या फिर कमी कह सकते हैं। तो अभी हमारे साथ भाई है विवेक भाई। तो आप बताइए, आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी? सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर कॉलेज के जो टीचर्स हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। मतलब उनका एजुकेशन जो मतलब पढ़ाते हैं वो 90% टीचर मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं उनमें। बिल्कुल मतलब वेल एजुकेटेड है, और मुझे मतलब समझ में आता है पूरा। ओके, तो आपको कुछ कमी महसूस हुई? नहीं, कमी अब नहीं, अभी तक तो नहीं हुई कमी कोई महसूस, लेकिन आगे देखते हैं आगे क्या होगा। ऑनलाइन तो गाइज, अभी हमने इन सबों से बात करा। अब मैं एक चीज पूछना चाहूंगा अपने आशुतोष भाई से। बता दो जीएलए के बारे में, आप कुछ बताओ। अभी आपको 2 साल हो गए, कैसा लगा? हाँ, 2 साल हो गए हैं, आपको जीएलए कैसा लगा? अरे बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी, अपने आसपास के एरिया में, यूपी में आगरा मथुरा एरिया में प्लेसमेंट भी अच्छे हैं सीएस में। बाकी जो ब्रांच हैं जैसे मैकेनिकल, उनमें थोड़े लो हैं, और अपने सीएस में तो बढ़िया प्लेसमेंट नहीं है। डिप्लोमा भी अच्छी प्लेसमेंट है। टीचर सबसे बढ़िया है, सब इंटरेक्ट करते हैं बच्चों से। कोई मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ बताए ना, कोई पूछे तो कुछ बताए ना। टीचर भी बढ़िया है, और मतलब कैंपस भी अच्छा है।
क्रिकेट ग्राउंड है, सारे ग्राउंड फैसिलिटी सारी हैं। बस वही है, ऑनलाइन में थोड़ी दिक्कत हुई थी, अब ऑफलाइन में आ गए हैं तो सब बढ़िया होगा। गाइज, अगर आप जीएलए में एडमिशन लेते हो या फिर जीएलए हॉस्टल में रहते हो या फिर इसके आसपास कहीं रहते हो तो सबसे बड़ी जो इशू आती है यहाँ पे बच्चों को रहने में, पहले जो इशू है, सबसे पहला जो प्रायोरिटी देता हूँ मैं वो नेटवर्क इशू देता हूँ। तो आपको, अगर आप जियो यूज़र हो या फिर आप अदर कोई सा भी यूज़र हो तो आपको परेशानी हो सकती है। तो इससे पहले मैं ये कहूँगा, या तो आपके घर में कोई दूसरा सिम कार्ड हो जैसे कि एयरटेल वगैरह हो या फिर वोडाफोन हो, तो ये इन दोनों का जो नेटवर्क है वो ठीक ठाक रहता है, मतलब ठीक ठाक रहता है, बेस्ट नहीं है, बस ठीक ठाक है। तो गाइज, अगर आप जियो यूज़र हो तो थोड़ा सा आप ध्यान दे देना, अगर घर पे हो सके तो पहले से आ जाना। मैं चाह रहा था ये बता दूं क्योंकि बहुत परेशानी होती है यहाँ पे आने के बाद, फिर आपको एक नई सिम लेनी पड़ेगी, बहुत सारे मतलब दिक्कतें आती हैं, तो ये देख लेना। गाइज, हमारे साथ हमारा मित्र है एक शिवम, तो इनसे बात करेंगे। तो सबसे पहले शिवम, आप अपना परिचय दे दें। मेरा नाम शिवम पारासर है, मैं जिला आगरा उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं अपनी 12th जो है सरस्वती विद्या मंदिर से कर चुका हूँ और मैं जो है बीटेक सीएस कर रहा हूँ डीएलए यूनिवर्सिटी मद्रास। तो गाइज, ये जो हमारे भाई साहब हैं ये बीटेक कर रहे हैं सीएस कंप्यूटर साइंस से, और ये इनका फर्स्ट ईयर है। तो भाई, मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने कुछ दिन पहले ऑनलाइन मोड में क्लास करी होगी, अब ऑफलाइन मोड है, तो ये अभी जो ऑनलाइन से ऑफलाइन में शिफ्ट हुई है तो कैसा लग रहा है? मतलब काफ़ी ठीक लग रहा है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि ऑनलाइन बोर्ड में हमेशा कनेक्टिविटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। हम लेक्चर ले रहे हैं, बीच में लेक्चर हमारा डिस्कनेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से फिर हम आगे की क्लास कंटिन्यू नहीं कर पाते। लेकिन ऑफलाइन मोड में ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए, क्योंकि हम टीचर के साथ इंटरेक्ट होकर उनके सारे सवाल से डाउट पूछ सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। और हमें भी थोड़ा सर के सामने बैठ के पढ़ना थोड़ा ज़्यादा ही पसंद आता है। शुरुआत से हमने वैसे ही पढ़ा हुआ है तो मैं ज़्यादा वही उसमें प्रेफर हमें ज़्यादा सही लगता है। हाँ बिल्कुल। तो गाइज, जैसा कि इंडिया का सिचुएशन ही है, हम लोग किसी भी कोई भी ऐसा नेटवर्क नहीं है कंपनियां जो कि सही से नेटवर्क प्रोवाइड कर सके। कोई रूरल एरिया में ऐसा होता है कि नेटवर्क का कनेक्शन बहुत ही वीक रहता है, जिस वजह से ऑनलाइन की पढ़ाई सही नहीं रह पाती है, तो ऑफलाइन ही सही प्रेफर करता है सारे बंदे। तो हम लोग भी चाहते हैं कि ऑफलाइन ही मोड हो। तो पहले फर्स्ट टाइम जब आप जीले आए तो आपको कितना दिन हो गया जीले आया हुआ? मुझे जीएलए आए हुए समथिंग 15 से 20 दिन हो चुके हैं। 15 दिन से 20 दिन आपको हो चुके हैं। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको 15 से 20 दिन में? एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा मेरा जीएलए में। सबसे पहले तो जीएलए का कैंपस भी काफ़ी अच्छा है, फैकल्टी भी मेंबर्स काफ़ी अच्छे हैं, पर ये नहीं, ऐसा कुछ टीचर्स हैं जिनके सामने आपको थोड़ा ठीक से ही रहना पड़ेगा, वरना जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं आपके लिए। हाँ, पर ओवरऑल जो है अच्छा, हॉस्टल से लाइब्रेरी भी काफ़ी अच्छे, कैंपस भी काफ़ी अच्छा है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है जीएलए वो काफ़ी ठीक रहा है वैसे तो आप जो एक्सपेक्टेशन किए हुए थे जीएलए से कि जीएलए ऐसा होगा वैसा होगा, तो क्या वो आपके एक्सपेक्टेशन को फुलफिल कर रहा है? थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि कुछ नेगेटिव भी होता है, कुछ पॉजिटिव भी होता है। तो पॉजिटिव चीज़ें तो ये है, फैकल्टी काफ़ी अच्छी है जीएलए की, प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स आप सब जानते हैं काफ़ी अच्छा है जीएलए का प्लेसमेंट रिकॉर्ड जो आपने आज तक देखा हुआ है। कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, जैसे कि आप जाओगे तो आप कुछ ब्लॉक्स हैं, एकेडमिक ब्लॉक 1 या 2 में जाओगे तो वहाँ पर आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी काफ़ी ठीक है, बेस्ट है एक तरीके से। पर आप जब जाओगे ना एकेडमिक ब्लॉक 7 और 8 टाइप में, तो उसमें आपकी कनेक्टिविटी जो है वो थोड़ी अच्छी नहीं है, आपकी क्लासेज भी डिस्कनेक्ट हो जाती है, आप जो है वाईफाई का अच्छे से इस्तेमाल भी नहीं कर पाते हो। तो कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं। और कुछ टीचर्स हैं, अगर आप उनसे कुछ डाउट वगैरह पूछते हो और वो अगर उस समय मूड में ना हो या डांटने के मूड में हो, तब भी आपको ये है कि चुप रह के आप जो है उनसे बच सकते हैं। मेरा मानना ये है कि टीचरों के सामने ज़्यादा ना बोलें, वही अच्छा रहेगा। तो भाई ने आपको 15 दिन का एक्सपीरियंस बताया कि एकेडमिक, तो आपने जो अभी तक कॉलेज जाते तो मतलब इंटरटेनमेंट कैसे करते हैं आप कॉलेज में? इंटरटेनमेंट के लिए क्या क्या साधन है या आप कौन से साधन का आप उपयोग करते हैं इंटरटेनमेंट के लिए? सबसे पहले तो ये है, जब भी मैं एंटरटेनमेंट करने का मन करता है तो हम जो है जीएलए की कैंटीन में जाते हैं सारे दोस्त मिलके, वहाँ पे गॉसिप्स करते हैं और मज़े करते हैं। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं मज़े करने में। तो कॉलेज में आप जाओगे तो आपको पता चलेगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हाँ, एंटरटेनमेंट काफ़ी अच्छा हो जाता है। पर आप स्टडी करने आए तो मुझे लगता है आप स्टडी पर ज़्यादा ध्यान दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक्चुअली आप अब जीएलए से बन चुके हो, जीएलए के स्टूडेंट हो चुके हैं, तो आपने कभी ना कभी 15 दिन के अंतराल में या 20 दिन के अंतराल में केसी का नाम सुना होगा? किसका? केसी ग्राउंड। जी जी।
तो एक्चुअली केसी ग्राउंड का फुल फॉर्म होता है कल्पना चावला ग्राउंड। तो उनके बारे में आपका क्या ख्यालात है, तो आप बताएंगे? मैंने अभी तो खैर नाम ही सुना हुआ, मुझे ज़्यादा दिन तो नहीं हुआ, थोड़ा बहुत मैं देखा हुआ है। तो हाँ पसंद है मुझे, अच्छा लगा मुझे ग्राउंड, पर अभी मैं उसके साथ ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं हो चुका हूँ, क्योंकि अभी तो मैंने आपको बताया कि मैं हॉस्टल में हूँ उस समय। तो जो अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ अभी, तो ज़्यादा मैं देख नहीं पाया GLA, लेकिन हाँ पूरा मुझे अभी भी वो देखना है, मेरी इच्छा है उसको देखने की। तो भाई साहब अभी तक GLA में तो जाते हैं, बट उतना घुल मिल नहीं पाए हैं, इनको पता नहीं है केसी ग्राउंड क्या होता है। तो कोई दिक्कत नहीं, केसी ग्राउंड है, उसमें सब बच्चे बैठते हैं, खेलते कूदते हैं, कोई ऐसी इशू नहीं है। ठीक है, तो कोई बात नहीं है। और मुझे लगता है और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप GLA में एडमिशन ले चुके हैं, या फिर आप GLA के स्टूडेंट हो, या फिर आप GLA के अंदर हॉस्टल में रहते हो, या फिर उसके बाहर आसपास कहीं रहते हो, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो यहाँ पे क्रिएट होता है हमारे स्टूडेंट भाई को या फिर हम लोगों को जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो नेटवर्क इशू रहता है। हमेशा नेटवर्क इशू लगा हुआ रहता है। नेटवर्क इशू इन द सेंस कि अगर आप जियो यूज़र हो तो यहाँ पे जियो की जो कनेक्टिविटी है वो कोई खास नहीं है। आपका वो मतलब सिर्फ कॉलिंग हो जाएगी, अदरवाइज डाटे की तो कोई डाटा का तो कोई वो नहीं बनता। डाटा यहाँ पे डाटा की स्पीड बिल्कुल भी नहीं रहती है। तो अगर आप GLA आने वाले हो, तो आप अगर आपके घर में कोई वोडाफोन या एयरटेल यूज़र हो तो आप एयरटेल को ज़्यादा प्रीफर कर सकते हो, अदरवाइज नो इशू है, एज योर विश। मैं बस ये चाह रहा था कि आपको ये जानकारी मिल जाए, ताकि आप यहाँ तो आपको ये नहीं हो कि मतलब कि भाई यहाँ पे नेट ही नहीं चलता। तो गाइज ये हमारे भाई साहब है ऋषु भैया, तो ये मैकेनिकल बीटेक सेकेंड ईयर से हैं। तो इनको जो है बहुत शर्म आती है किसी शर्म आती है, मतलब इन द सेंस कि कैमरे के सामने इनको बहुत शर्म आता है। तो मैं इसे पकड़ के अपने पास लेके आया हूँ। तो मैं बोल रहा था चलो हमारे 2-4 क्वेश्चन के आंसर कर देना, बस इतना ही। तो भाई साहब का 2 ईयर हो गए हैं, लास्ट टाइम इसने एडमिशन लिया था हमारे ही साथ। तो मैं बस इनसे इतना ये जानना चाहता हूँ कि 2 साल में जो आपने क्या एक्सपीरियंस गेन करी, क्या आपको अच्छा लगा GLA में, और GLA का क्या चीज़ आपको मतलब सही नहीं लगा? GLA का कल्चर तो वैसे काफ़ी बढ़िया है, वहाँ के मतलब टीचर फैकल्टी काफ़ी बढ़िया है, उसकी लैब वैब मतलब काफ़ी सही है। मैं मैकेनिकल से हूँ, तो मतलब मैंने जो प्रैक्टिकल किए हैं अभी तक, उसकी लैब काफ़ी बढ़िया है। उसमें जो प्रोजेक्ट उठते हैं, बच्चों को सिखाए जाते हैं, वहाँ काफ़ी बढ़िया है। पर जो वहाँ का मतलब केसी ग्राउंड है, वो मतलब मुझे सही नहीं लगता। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। तो सबसे पहले मैं भाई साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सो मच कि आप हमारे साथ जुड़े। बाय। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, या फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है यहाँ पे, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो मैं आपको इंटीरियर हॉस्टल का और एक्सटर्नल जो अभी जिसमें मैं रह रहा हूँ, मैं PG में रह रहा हूँ, तो PG के बारे में अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो मैं आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। या फिर अंदर की हॉस्टल है उनके बारे में अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए, तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है जो कि यहाँ पे आपको आ रहा होगा, तो वहाँ से आप जाके उनको देख सकते हैं, और उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप देख लीजिएगा। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या कोई क्वेरी हो इस रिगार्डिंग, तो आप मुझे DM कर सकते हैं, अदरवाइज आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, आपको बता दूंगा, कोई इशू नहीं है। तो गाइस आज के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप हमारे चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर लें और घंटा को दबाना, ताकि आने वाला वीडियो का जाएगा।